नाज़रीन आदाब, आप देख रहे राज न्यूज नेटवर्क के साथ साथ PR न्यूज इंडिया टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुगाम अब्दुल रशीद शेख साहब। हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे कुछ मसले मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो इस वक्त बड़ी डिमांड है वो AAY को लेके है, क्या ये वागुजार हुआ या नहीं हुआ? लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं क्योंकि जो टीम के शहर में रहता होगा वही जानता होगा उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वागुजार होगा नवंबर के महीने तक या नहीं होगा? देखिए, मैं आपकी वसात से वादी लोलाब और मछली के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप पैनिक मत हो जाइए। ऑलरेडी सर्वे चल रही है। सर्वे में हमने तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों को रजिस्टर किया है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो कि एक ज़रूरी लवाजमात बन जाते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह, वो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में ये PMAY का मसला है इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। हमारा टारगेट आएगा, सैंक्शन लिस्ट आएगा, तो तब वेरिफिकेशन होगी। तो लोगों को पैनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसमें इतनी जल्दी भी नहीं है कि लोग चाहें कि हमें मुस्फी शर्मा से पहले मिले ना। मुझे नहीं लगता है कि इसमें जल्दी है, क्योंकि ये 2011 के बाद पहला मौका है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाए। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो वेरिफिकेशन के बाद फिर सैंक्शन प्रोसेस हो जाएगी। तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि ये मौसमी शर्मा के बाद मिलेगा? नहीं, वो तो ज़रूरी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो मौसमी शर्मा से पहले भी मिल सकता है, लेकिन जो इसमें फॉर्मेलिटी है अभी, जो मतलब अभी तो प्रोसेस ही चल रही है रजिस्ट्रेशन की, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद 1-2 महीनों के मतलब से पहले नहीं हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपके नोट में लाऊंगा क्योंकि आप 2 ब्लॉक्स की चाल इस वक्त संभाल रहे हैं, सगाम और उर्वरा की, जो यहाँ पे काम हो रहे हैं। अगर वो काम सही नहीं, मेरे ख्याल में वो काम ठेकेदार साहबान सही नहीं करे। आपका क्या कहना है इस वक्त, इस नजरिए से आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चार्ज में 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक वावरा, सोगाम, ब्लॉक कलारुस और ब्लॉक मच्छर। क्योंकि चारों ब्लॉकों में जिस तरह मैंने डेवलपमेंटल प्रोग्राम देखा, मैं खुद भी जा रहा हूँ कई कामों पे, मैं खुद भी जा रहा हूँ। हालांकि मैं सब काम पे नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अक्सर जो काम मैंने देखे हैं एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, आई एम 100% सेटिस्फाइड कि यहाँ जो काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, शायद कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे क्वालिटी कम्प्रोमाइज़ है। मेरे जो काम चल रहे हैं सबसे बढ़िया काम है, कहीं पे मुझे शिकायत नहीं आई आज तक। मेरे पास सबूत भी है, सबूत के साथ मैं आपको पेश करूंगा वो काम जो ठीक नहीं हो रहे आपके ब्लॉक के आसपास ही। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ठेकेदार साहब पहले कामों के पैसे निकालते, उसके बाद कामों को अधूरा छूटते। क्या कहना चाहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अलबत्ता आपके पास अगर प्रूफ होगा तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ठेकेदार हजरत के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने मुलाजमिन के खिलाफ भी जो उसमें मुलविस होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन होगा भी कहीं, क्योंकि जरूरी सी बात है कि जो ज्यादा काम, जहाँ पे ज्यादा काम किया जाता है वहां का गलतियां भी हो रही है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमने 100% ठीक किया होगा। कहीं अगर ऐसी कोई कोताही होगी क्वालिटी कंप्रोमाइज में, या मेरे मुलाजमिन की कोताही होगी या ठेकेदार की कोताही होगी, उनके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात मैं आपकी नोट में मांगा, कुछ जिनका बल ठेकेदार साहबान ने आप ही के ब्लॉक के अंदर जो है वो मस्जिद के ट्रांसिस जो है वो बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक मौसमी शर्मा आने वाला है, वो काम अभी तक अधूरे है। जो वो पानी है वो मस्जिद के जो है नीचे जा रहा है, उससे मस्जिद के जो है में उससे मस्जिद के जो है वो दीवार खराब होने को तैयार है। मैं देखूंगा अगर ऐसा कोई काम होगा तो मुझे लगता है 1-2 दिन में मैं वो काम ठीक करवाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात आपकी नोट में लाना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप इस वक्त ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हो, आपके जो है GR वगैरह यहाँ और साहिबान वो पैसे ले के काम को मुकम्मल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। वो पैसे लेते हैं या
मैं सीधे रिश्वत मांगते हैं। हाँ, मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ, वो रिश्वत लेके काम को, वो काम मतलब ठीक भी नहीं होगा, उसका अप्रूवल देते और उसका जो है उसको ठेकेदार साहब हम पैसे निकालते हैं। देखिए, मैं आपकी वसात से शायद ये मतलब अल्लाह ना करे कि ये गुमराही हो जाए, मुझे लगता है कि सोगाम, वावूरा और कला रसूल मस्जिल 4 ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक होंगे, लेकिन मैं वसूल से कह रहा हूँ कि मेरे जो 4 जुरिडिक्शंस हैं दे आर करप्शन फ्री इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर कहीं मतलब सब लोग, मैंने पहले ही बोला कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अगर कहीं ऐसा होगा तो मेरी नोटिस में लाइए, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्यों लोगों को वो घसीटेंगे, क्यों लोगों से रिश्वत मांगेंगे? जब चेयर मांगेगी नहीं तो आम नागरिक को क्या हक है कि वो किसी से रिश्वत लेगी? उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, मुझे सबूत दीजिए, या ऐसे ही बोल दीजिए मैं कार्रवाई करूंगा। प्रूव हो गया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मतलब कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। दूसरी बात, मैं आपकी नोट्स में लाऊंगा क्योंकि मैं आज सुबह आपके ब्लॉग पे आया, आपके मुलाजिम 11 बजे के बाद काम पे आए, क्या कहना सवाल? आज मैं चूंकि एसडी ऑफिस पहले गया तो मैं रोज यहाँ आके अटेंडेंस चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे 4 ब्लॉक है, मैंने पहले ही बोला, तो वो उस सूरत में अगर कोताही होगी तो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात, मैं आपको आपकी नोट्स में लाऊंगा, आपने एक आगे दिखाई होगा जिसमें बड़ा वीडियो की सैलरी को 18 वीडियो की सैलरी को जो है वो वागुजार नहीं किया गया, क्योंकि उनके जो जियो टैग है वो कंप्लीट नहीं थे, उसमें आपका भी नाम आया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? आप कहते हैं मैं फील्ड पे होता हूँ, तो उसके ऐन मुताबिक वो जो है वो GR का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये जियोटेक का मसला नहीं है, ये डिपार्टमेंटल इशू है, इसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। हमारे जो सारे इंडिकेटर सारे अच्छे हैं, एक इंडिकेटर थोड़ा पीछे था, 27% उसमें था। आज कल दिन में इतवार होने के बावजूद भी मेरे मुलाजमीन घर घर घूम रहे थे, EKYC कर रहे थे, वो कोई मसला नहीं है, ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है, कोई पीछे कोई आगे होता रहता है। दूसरी बात, मैं आपके नोट में लाऊंगा, जिन ठेकेदार साहबान ने काम किया है अभी तक जो है उनकी बिलें जो है वो पेंडिंग पड़ी है आपके ऑफिस में, उनकी फाइलें जो है वो पेंडिंग पड़ी है आपके ऑफिस में। एक हमें बाहर कह रहा था मेरी फाइल को 3 महीने हो गए आज यहाँ पे, वो क्यों नहीं हुआ गुजार हुए? देखिए, हमने ऑलरेडी लेबर बजट जो है वो एक्सीड की है, तो नरेगा के जो फाइलें है अभी मतलब वर्क ऑर्डर के लिए, कमेंसमेंट लेटर्स के लिए, तो वो मेरे ब्लॉक में पेंडिंग रहेंगी, क्योंकि मैं उस हल्के की अथॉरिटी नहीं करूंगा जहां पे लेबर बजट एग्जस्ट हुई है। तो पहला मौका है, शायद आपकी वसाता से आप इसमें यकीन करें या ना करें, पहला मौका है जब वावूरा और सोगा में सबसे ज्यादा लेबर परफॉर्म किया है, लेबर बजट एग्जॉस्ट हुई है। तो सीधी सी बात है, जिस हल्के में लोगों ने ज्यादा काम किया है, अब वहां जॉब कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं कैसे अथॉरिटी इशू करूंगा? अच्छा, आपका ये मानना है कि जॉब कार्ड के बगैर अथॉरिटी नहीं मिलेगी? बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर सुगा के साथ दीजिए अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाजत, और मजीद खबरों के लिए देखते रहे राज न्यूज नेटवर्क के साथ साथ PR न्यूज इंडिया TV का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।